कुछ दिन पहले मैं लिखा था कि घर की परंपरा रीति इत्यादि जाननी होती थी। घर की परंपरा रीति इत्यादि जाननी होती थी। पिताजी माताजी जिनकी सारी बात माननी होती थी। क्या कहने हैं? पिताजी माताजी जिनकी सारी बात माननी होती थी। बोल दिए उठ जाओ तो बिन सोचे उठ जाना था। क्या बात? बोल दिए उठ जाओ तो बिन सोचे उठ जाना था। उसका क्या अब बात करें, वो एक अलग जमाना था। उस समय हम लोग पढ़े लिखे थोड़ी ना थे। पढ़े लिखे नहीं, उस समय हम लोग पढ़े लिखे नहीं थे। माँ के चरणों में सारे कष्ट मिट जाते थे। माँ के चरणों में सारे कष्ट मिट जाते थे। आंसू भी ममता के आगे कहाँ टिक पाते थे। आंसू भी ममता के आगे कहाँ टिक पाते थे। बेटा बेटी ही माँ के हित सबसे बड़ा खजाना था। अब उसका क्या बात करें, वो एक अलग जमाना था। उस समय हम लोग पढ़े लिखे थोड़े न थे। उस समय हम लोग पढ़े लिखे नहीं थे। दादा दादी सब घर में भगवान से पूजे जाते थे। घर में भगवान दादा दादी होते थे। दादा दादी घर में, आज तो दादा दादी है ही नहीं घरों में। विडंबना है, आज हमारे घर में दादा दादी नहीं। तो दादा दादी सब घर में भगवान से पूजे जाते थे। पहले बड़े बूढ़े होते थे, बाद में सब लोग आते थे। आज बड़े बूढ़े बाद में आ गए, लेकिन पहले बड़े बूढ़े होते थे, बाद में सब लोग आते थे। उनके सम्मान में जैसे अपना सम्मान पाना था, उसका क्या अब बात करें, वो एक अलग जमाना था। उस समय हम लोग पढ़े लिखे थोड़े थे। उस समय हम लोग पढ़े लिखे नहीं थे। और क्या है कि घर के चारों ओर, हर घर में अपने घर सा रिश्ता था। घर के चारों ओर सारे घरों में अपने घर सा रिश्ता था। पूरे गांव का हर कोई अपना परिवार सा दिखता था। पूरे गांव का हर कोई अपना परिवार सा दिखता था। सुख में दुख में एक साथ रहना सहना खाना था। उसकी क्या बात करें, वो एक अलग जमाना था। उस समय हम लोग पढ़े लिखे थोड़े नहीं थे। और अंतिम लाइन जो हमने लिखा कि हर हाथ को काम था, ये लाइन थोड़ा सा है। आज हम लोग विभिन्न जातियों में बटे हुए हैं, लेकिन जातियां नहीं थी। जाति जो शब्द है ना, वो ज्ञाति शब्द से निकला है। अगर आप ग्रंथों में पढ़ेंगे, रामचरितमानस में भी और रामायण में भी वाल्मीकि कृत में आया है ज्ञाति शब्द। आप ज्ञा लिखते हैं, ज्ञा नीचे का पूंछ हटा दीजिए, वो ज हो जाता है। अपभ्रंश हो करके ज्ञ जो है वो ज बन गया। तो ज्ञाति का मतलब होता था अपना कुटुंब, और ज्ञाति का मतलब होता था जानकार। जैसे कोई लोहा का जानकार लोहा, सोना का जानकार सोना, भूमि का जानकार भूमिहार, इस तरह से था। तो उसी पर हमने लिखा कि हर हाथ को काम था। पढ़े लिखे नहीं भी थे ना, तो भी हर हाथ को काम था। बिना काम का नहीं होता था। हर हाथ को काम था। कोई बिना काम का नहीं होता था। कोई कोड़ता, कोई जोतता, कोई लाता, कोई बोता था। क्या बात है? कोई कोड़ता, कोई जोतता, कोई लाता, कोई बोता था। दक्षता थी पहचान, दक्षता थी पहचान। लोहार बढ़ही पंडित लभाना था। लभाना मतलब जो बैल पे जो सामान लेकर के और घूम घूम के बेचता था, जो सामान लेकर के बैल पे, उसको लभाना बोलते थे। तो दक्षता थी पहचान, लोहार बढ़ी पंडित लभाना था। उसका क्या बात करें, वो एक अलग जमाना था। उस समय हम लोग पढ़े लिखे थोड़े थे। पढ़े लिखे नहीं थे। बहुत विलम्ब हुआ। अब दूसरी कविता सुना। बहुत सुंदर।